बहुत से फंजाई इकोनॉमिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 700 से भी अधिक कवक की जातियां पाई जाती है जो मेडिसिनल यूजेस के लिए उपयोग की जाती है। कुछ कवक की प्रजातियां एंटीबायोटिक्स जैसे पदार्थ का श्रावण करती हैं, जिसके कारण इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। यदि हम इसको उदाहरण के तौर पर समझें तो कुछ महत्वपूर्ण फंजाई जैसे पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम दो महत्वपूर्ण फंजाई होते हैं जिनसे महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है। और इसी तरह रेमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक का निर्माण म्यूकोरमाइकोसिस से होता है। एक और एंटीबायोटिक की बात की जाए तो यहाँ पर ग्लियोटॉक्सिन एक एंटीबायोटिक होता है जिसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा से होता है। पेनिसिलियम प्यूबेरुलम से एक और महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक का निर्माण होता है जैसे प्यूबेरिक एसिड एंटीबायोटिक का। और भी महत्वपूर्ण कवक की बात करें तो यहाँ पर पेनिसिलियम ब्रेफाल्डियनम से एक और महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक जैसे ब्रेफेल्डिन का निर्माण किया जाता है। और एस्परजिलस फ्यूमिगेट से फ्यूमिगेलन जैसे एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। मृदा की उर्वरक क्षमता कायम रखने के लिए अम्लीय मृदा में बैक्टीरिया की कमी पाई जाती है। वहाँ पर फंजाई नाइट्रोजनी पदार्थ और वसी और कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों का सरलतम अणुओं के रूप में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। कुछ कवक मांसल प्रकृति के होते हैं जिनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें तो कुछ प्रकार के मशरूम्स और पफ बॉल्स और ट्रफल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मांसल कवक मार्सेला और सैटेरिया का खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत और जैसे एग्रिकस बाइस्पोरस और इसी तरह लियोरोड्स और वॉल्वेरिया वॉल्सिया जैसे कवक का खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी तरह यीस्ट भी कवकों में गिना जाता है। यह अनेक प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन करता है और कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करा के अल्कोहलिक जैसे बीवरेज या पेय पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसी तरह अन्य खाद्य पदार्थ जैसे पनीर के निर्माण में भी कवकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पेनिसिलियम रोक्कोफोर्टी और पेनिसिलियम कॉम्बोवर्टी से पनीर का निर्माण कराया जाता है। ये दोनों विशिष्ट स्वाद और सुगंध उत्पन्न कर देते हैं। कार्बनिक अम्लों के निर्माण में भी कवकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे एस्परजिलस नाइग्रस से साइट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। इसी तरह म्यूकर से फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण कराया जाता है। अन्य अम्लों में जैसे राइजोपस और राइजी द्वारा लैक्टिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। विटामिन के निष्कर्षण में भी कवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एरेमेथियम एस्बाई से विटामिन B12 का उत्पादन कराया जाता है और रोडोटारुला ग्रेलेसिस से विटामिन ए का निष्कर्षण किया जाता है। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स के निर्माण में यीस्ट जिम्मेदार होते हैं। कुछ कवक हार्मोन का सिक्रेशन भी करते हैं जैसे जिब्रेला फिंजिकाई से प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन का उत्पादन किया जाता है। इस हार्मोन से प्लांट की वृद्धि होती है। कीटनाशकों को बनाने के लिए आइसेरिया और इम्फूसा जैसे कवक का उपयोग किया जाता है। कुछ कवकों का उपयोग आयनों के संरणों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे एस्परजिलस नाइगर का उपयोग करके जिंक, प्लम्बम, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि आयनों का संरण का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह जेनेटिक और जैव रासायनिक अध्ययन के लिए न्यूरोस्पोरा जैसे कवक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।